हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पॉलीकैब इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो रीसेंट टाइम में रेड होती हुई दिख रही है उससे क्या इफेक्ट हो सकता है स्टॉक पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए खरीदने या बेचने से पहले एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें और आगे बढ़ने से पहले जो आप स्क्रीन पे आपके डिस्क्लेमर दिख रहा है उसे जरूर पढ़ लें। तो अब हम बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया की। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आई थिंक न्यूज़ आई थी दिसंबर 22 को, और न्यूज़ ये थी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉलीकैब इंडिया के 50 लोकेशंस पे कहीं ना कहीं रेड होती हुई दिखी थी। और उसके बाद अगर आप देखोगे पॉलीकैब इंडिया, अगर हम न्यूज़ चेक करते हैं क्या कोई फिर से अपडेट है, तो अगर चला चेकआउट कर लेते हैं एक बार। तो अगर हम देखें पॉलीकैब शेयर न्यूज़, तो रेट तो कल पड़ गई, लेकिन क्या उसमें कुछ नेगेटिव निकलता हुआ दिख रहा है, क्या पॉजिटिव है, तो उसे एक बार जरूर चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेड की न्यूज आई है कि आईटी डिपार्टमेंट ने वहां पे रेड नहीं सर्चेस हुए हैं। ठीक है, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखें। सॉरी रेड नहीं हुआ है, यहाँ पे सर्चेस हुए हैं और 50 पैन लोकेशंस इंडिया में। ठीक है, तो ये न्यूज थी और उसके प्रति क्या हुआ कि शेयर में अगर आप देखोगे कल की रेट में 5% की गिरावट हुई है। अब पॉलीकैब की बात करें तो ये 5% की गिरावट मेरे हिसाब से कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिलहाल की डेट में स्टॉक जो है काफी मजबूत लग रहा है और मुझे कहीं ना कहीं वीकनेस के साइंस नहीं लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है चार्ट को देख के कि हो सकता है एनुअल टाइम में ये स्टॉक फिर से आप लोगों को ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसका पैटर्न ही कुछ उस टाइप का बन रहा है, तो वो चीज मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे इस मूविंग एवरेज के ऊपर ये निकलने की कोशिश करता है। आप ऑरेंज लाइन पे फोकस कर सकते हो और इसके सपोर्ट पे ही ये 2500 से 5000 पहुंच गया। और अगर आप रीसेंट टाइम में बात करोगे तो इसे नहीं ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। और जब भी ये गिरा है, कभी भी यहाँ पे गिरता हुआ दिखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी का सपोर्ट लिया इसने और ये ऊपर निकलता हुआ दिखा। फिर अगर आप देखोगे फिर से इस शेयर ने यहीं पे सपोर्ट लिया रीसेंट टाइम में और फिर से ऊपर निकल गया। तो मेरे अकॉर्डिंग जब तक ये 20 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मैं इसमें कोई करेक्शन की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं। यस, आ सकता है, हो सकता है इस लेवल पे आए। ये लाइन आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देना चाहता हूं। तो 1 सेकेंड, तो हो सकता है यहां पे आए और सपोर्ट लेके निकल जाए और ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट भी देता हुआ दिख रहा है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से कोई वीकनेस की बात अभी, मतलब कि वीकनेस बिल्कुल भी नहीं है और ये कंप्लीटली एक बुलिश साइन है। और अगर जब तक ये स्टॉक 20 SMA के ऊपर रहेगा तब तक ये ऐसे ही ऊपर निकलता हुआ दिखेगा। इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। मेरे हिसाब से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गए हो तो ये छोटी छोटी रेट्स, बहुत सारी बैड न्यूज आती हुई दिखेंगी स्टॉक बीच में, और उसके प्रति कहीं ना कहीं स्टॉक गिरेगा और फिर वापस रिकवर करके ऊपर चला जाएगा। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है फिलहाल की डेट में। यस, घबराने की तभी जरूरत होगी जब ये स्टॉक इस लेवल के नीचे, जो मैंने आपको ब्लैक लाइन दिखाया था, अगर इसके नीचे वीकली चार्ट पे जाके क्लोज हो जाता है तो घबराने की जरूरत है, उससे पहले नहीं। तो बाकी एक बार आप खुद की रिसर्च करें। मैंने कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया है, इसलिए ये चीज जरूर ध्यान में रखें। सिर्फ और सिर्फ अपना एक ओपिनियन शेयर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।